नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। वैक्सीनेशन अधूरा, महाअभियान कैसे होगा पूरा? जी हां, वैक्सीनेशन के महाअभियान ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, अचानक से ब्रेक लग गया। देश के कई राज्यों से कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र सूने पड़े हुए हैं। वजह बताई जा रही है कि वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड ऐसे कई राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की कमी है। इस कमी को दूर करने की मांग लगातार हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन की कमी दूर होगी कैसे? एक्शन का जिम्मा खुद लिया हफ्ते भर बाद ही वैक्सीन की किल्लत सामने आने लगी। जब राज्य सरकारें वैक्सीन लगवा रही थी, तब भी सवाल उठ रहे थे कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और अब फिर से वही स्थिति एक बार फिर सामने आ चुकी है। ऐसे में वैक्सीन की कमी की असली वजह क्या है? क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन कम और खपत ज्यादा हो रही है? वैक्सीन के स्टॉक को कहीं क्या रोका जा रहा है या फिर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन पहुंचाई जा रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन महाअभियान पर ब्रेक लगता दिख रहा है। कई शहरों में वैक्सीन की कमी से वैक्सीन सेंटर पर ताले लटके दिख रहे हैं। सेंटर के बाहर तख्ती लगा दी गई है, तो कहीं वैक्सीन सेंटर तो खुले हैं, वैक्सीनेशन के लिए भीड़ भी जुट रही है। अफरा तफरी मच रही है, लेकिन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। ऐसे में लोग मायूस होकर उल्टे पांव वापस लौट रहे हैं और सिस्टम को कोस रहे हैं। देश के 4 राज्यों के इन शहरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं वैक्सीन सेंटर पर ताले लटके हैं, तो कहीं लोगों की भीड़ है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। लोगों में वैक्सीन लगवाने की उत्सुकता जितनी है, अब उतनी ही निराशा देखनी पड़ रही है। वैक्सीन खिलाने आया दूसरी डोज को 24 तारीख से मैसेज आ रहा हो, आ जाऊंगा मैसेज 27 से हूँ, लेकिन वैक्सीन ही नहीं लग रही। पता ही नहीं पड़ा था मैं कहाँ आए जी। जब आऊँ जब बंद नहीं मिला। वैक्सीन की शॉर्टेज है। अभी रास्ते में वैक्सीन है। मतलब वो संभवतः लखनऊ से या बनारस से रात में आने की उम्मीद है। अभी हमारे जनपद में वैक्सीन पूरी तरह खत्म है। इस बीच कई राज्यों में वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की गुजारिश हो रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी केंद्र से वैक्सीन देने की अपील की है। वैक्सीन की कमी है और हमने प्रार्थना किया है भारत सरकार को कि आप से हमारा वैचारिक मतांतर हो सकता है, लेकिन इस राज्य के लोगों से क्या मतांतर है? क्या झारखंड के लोगों ने हम हिंदुस्तान में अपना योगदान चाहे खनिज में हो चाहे शहादत में हो, हर चीज में किया है। इसलिए हमको वैक्सीन दिया जाए और हमारे झारखंड को हम वैक्सीनेट करेंगे ताकि हम तीसरे कहर से बचा सके झारखंड को। वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद हो। भाई क्या करेंगे? ये तो आप भाजपा के सांसदों को पूछिए ना, उनको पूछिए वो क्यों चुप हैं, क्यों उनके मुंह में जो है दही जमा हुआ है। 21 जून से देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ था। पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया था। देश में इस बीच वैक्सीनेशन का विश्व रिकॉर्ड भी बना, लेकिन हफ्ते भर में ही कई राज्य वैक्सीन की किल्लत से जूझने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर वैक्सीनेशन का महाअभियान कैसे पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ऋषभ तिवारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ललित यादव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है राजस्थान से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। एनबी सिंह नोडल अफसर है सिविल अस्पताल लखनऊ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत ऋषभ जी आप ही से करना चाहूंगी। बहुत जोरों शोरों से आपका ये महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था, विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया था,
लेकिन अब अचानक क्या हो गया? वैक्सीन की इतनी कमी कैसे हो गई? तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले कैसे लटक गए? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश के लिए बहुत गौरव का विषय है कि देश की वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है और हमारा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने देश के लिए वैक्सीन को उपलब्ध कराया है। जहां तक वैक्सीन शॉर्टेज की बात है, मैं आपको बता दूं इस विषय पे जरूर डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है कि कोई भी चीजें तुरंत से ये घर में बैठा कोई सब्जी नहीं है जो तुरंत हम गैस चूल्हे पे डालें और ये तैयार हो जाए। इसके लिए एक ड्यूरेशन है जो भारत सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया भी है, जो अलग पैमानों पे ये गुजर के वैक्सीन तैयार होती है। देश की जनता की सुरक्षा के सवाल के तहत कहीं भी कोई भी त्रुटि ना रहे, इसको देखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है और ये ड्यूरेशन लगता है जिसके तहत ये तैयार होती है। तो जहां तक सरकार ने ये अवधि तय की है कि दिसंबर लेकिन ये तक तो में आपको पहले से पता होगा ना, महाअभियान की शुरुआत से पहले ही आपको ये सारी जानकारियां होंगी। जी तो फिर अचानक से 21 जून को तो क्यों कह दिया गया? बिल्कुल हमें हाँ बोलिए सर। नहीं क्या कह दिया गया? आप 21 जून को क्या कह दिया गया? 21 जून को ये कहा गया कि 21 जून से फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार देगी। क्या ये कहा गया था 21 जून से लेके 30 जून के बीच में सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा? ये नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि 21 जून से वैक्सीनेशन केंद्र सरकार फ्री में देगी और इसके लिए मुहिम भी चलाएगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने, देश में रिकॉर्ड भी बने और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तक गया। इसी पर तो सवाल उठ रहा है ये चीज कि देखने की एक दिन जरूरत में है कि हमने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगी और उसके बाद धीरे धीरे अरे जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लटके। एक मिनट मैम, क्या आपने क्या बोला अभी? ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं ना, कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत सारे नहीं वैक्सीनेशन सेंटर से ताला लटके हुई खबरें सामने आ रही है। जहां तक मैंने आपका भी रिपोर्ट मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, कृपया करके जवाब ले लें, मैं निवेदन होगा। बोलिए। आपका मैं रिपोर्ट भी देख रहा था और मैं झारखंड से आता हूं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी बयान दिया कि झारखंड की जनता से क्या भेदभाव है। आपको शायद पता होगा, ये वही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो वैक्सीनेशन पे झारखंड की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया था। जब हमारे परीक्षण करने वाले हमारे डॉक्टर, हमारे मेहनती डॉक्टर ने जब वैक्सीन लेकर आए तो उन्होंने कहा कि देश की जनता को एक चूहे का प्रयोगशाला समझते हैं हमारे यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर। ऐसा वक्तव्य देने वाले आज कह रहे वैक्सीनेशन कहाँ है? सर वो छोड़िए, क्यों वैक्सीन नहीं दे रही केंद्र वैक्सीन की कमी सरकार? पर आते हैं। मुझे उनकी आज टिप्पणी का जो मुद्दा है उस पर आते हैं। नहीं, क्यों छोड़िए? आपके आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे सर। इसलिए गेम के चक्कर में देश की जनता वैक्सीन के इंतजार में कब तक बैठी रहेगी? कमी क्यों आ रही है मैम, ये कमी क्यों आ रही है? ये कमी क्यों आ रही है, इस पे भी हमें समझने की जरूरत है। ये कमी क्यों आ रही है, हमें इस पे समझने की जरूरत है कि इसके दो पहलू हैं। पहला, कुछ ऐसे प्रदेश जो वैक्सीन का भ्रम फैलाकर वैक्सीन बर्बाद किए, जो प्रॉपर डेटा हम देख सकते हैं इंटरनेट और न्यूज पोर्टल पे अवेलेबल है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन ड्राइव में जिस तरह का प्रोसेस अपनाया गया था, जिस तरह से बार बार प्रदेश आरोप प्रत्यारोप कर रहा था, उसके कारण वैक्सीनेशन ड्राइव में स्लो आया और वो भी वैक्सीनेशन में वहां बर्बादी हुई है। अब तीसरी बात, किसी भी चीज को डेवलप करने में टाइम ड्यूरेशन लगता है, तभी दिसंबर तक हमने कहा है कि संपूर्ण तरीके से हम सारे लोगों को लेकिन कैसे विश्वास हो जाए सक्षम रहेंगे। इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं, कल आप लोग क्या जादू की छड़ी चला देंगे क्या? दिसंबर तक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन कैसे लग पाएगी जब आज नहीं लग पा रही है? वर्ड ऑफ सिलेक्शन सही कीजिए, वर्ड ऑफ सिलेक्शन सही कीजिए। जादू की छड़ी चला देंगे, जादू की छड़ी बिल्कुल यही। वर्ड ऑफ सिलेक्शन सही कीजिए। जादू की छड़ी तो नहीं होती है ना कि आप अचानक रातों रात चीजों को बदल देंगे। आप उनसे सवाल, एक मिनट, नहीं, आप इतनी उत्तेजना वहां पे भी दिखाते ना मैम। जब ये बोला जाता है वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं, जब ये बोला जाता है वैक्सीनेशन से लोग अनेक बीमारी के शिकार होते हैं, आप उस समय भी अपनी मीडिया को लेकर दिखाएंगे। बताइए, बात यहाँ पर बीजेपी की नहीं है, बात यहाँ पर कांग्रेस की नहीं है, बात यहाँ पर लोगों की जान की है। सारे लोग से पूछिए, ललित यादव, आप पर आरोप है कि लोगों को भ्रमित करने का काम आपने किया और आज ये नतीजा है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, डर की वजह से, भ्रम की वजह से वो वैक्सीन सारी बर्बाद हुई और आज इसी वजह से कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो गई है। इसके पीछे ये तथ्य बताए जा रहे हैं। ललित यादव, क्या जवाब है? राजस्थान सरकार वैक्सीन लगा रही थी तो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चल रहा था और जैसे ही मोदी जी ने कहा पूरे देश में फ्री लगाएंगे, उसके बाद से राजस्थान में वैक्सीन नहीं आ रही है। ना के बराबर आज जयपुर में भी बहुत सारे सेंटरों पर वैक्सीन नहीं पहुंची है
और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया है कि पूरे देश के आम जन को वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये लोग केवल देश को भ्रमित करने का काम कर सकते हैं, देश को बहकाने का काम कर सकते हैं। आज तक पूरे देश के अंदर इन लोगों ने कोरोना काल के अंदर एक भी इनकी महत्वपूर्ण कोई काम नहीं किया जिससे कि आम जन को बचाया जा सके। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जिन्होंने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पूरे देश के अंदर अभियान चला करके और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के नौजवानों को और किसानों को बचाने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, एनबी सिंह हमारे साथ नोडल अधिकारी सिविल अस्पताल लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एनबी सिंह साहब, बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस का अपना ही कुछ कहना है। आप बताइए धरातल पर वास्तविकता क्या है? वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पड़े इन तालों के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, मैं पॉलिटिकल एंगल मेरे पास नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो हकीकत और साइंटिफिक होगा। बोलिए सर। आवाज पहुंची क्या? हाँ बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है सर, आपकी पहुंच रही है सर। पॉलिटिकल व्यू मेरे नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जो व्यू है पॉलिटिकल नहीं है, मैं एक साइंटिफिक व्यू में देना चाह रहा हूँ। जी। हमारे देश में वैक्सीन अभी बनना काफी समय से, जनवरी से शुरू हुई। 2 कंपनियां बना रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। अब तीसरी कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब भी स्पुतनिक बना रही है। ये अभी प्रोडक्शन शुरू हो गए हैं। अभी जो हमारे देश का टारगेट 1 अगस्त से 1 करोड़ लोगों को पर डे वैक्सीनेशन करेंगे। अवेलेबिलिटी के हिसाब से अभी जो हमारे यहाँ 2 चीजें हमें करनी है। एक तो वैक्सीन का वेस्टेज ना हो और उसका मैक्सिमाइज यूज करें लोगों को पहुंचाने तक वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीन अभी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, हाँ, अभी जितने लोगों को लग सकता है लगाया जा रहा है। वैक्सीन की राइट नाउ अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है। पूरी तरह से एकदम खत्म नहीं हो गई कि वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं है। वैक्सीन है लेकिन प्रचुर मात्रा में जितना हम अभी रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ सडन इतना संभव नहीं है। किसी भी कंट्री के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ऑल ऑफ सडन वैक्सीनेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अभी तक हम लोग पिछले शनिवार को ही हम लोग अमेरिका से आगे, जितना अमेरिका ने वैक्सीनेट कराया था उससे ज्यादा हम लोगों ने वैक्सीनेट करा दिया है पूरे देश भर में। अमेरिका की आबादी, जबकि अमेरिका हमारे देश से 1 महीना पहले वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया था, हम लोगों ने 1 महीने बाद वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किए हैं। तब भी अमेरिका से ज्यादा नंबर ऑफ पीपुल्स को वैक्सीनेट हम लोग करा चुके हैं। ये बात रही कि अभी भी काफी वैक्सीन का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। कई स्टेट्स में वैक्सीन का वेस्टेज काफी ज्यादा हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय मानक के से काफी ज्यादा है। अभी हम लोग डाटा पढ़ लेंगे। आप इस वैक्सीन वेस्टेज के पीछे क्या कारण मानते हैं? कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण मानते हैं? मैम, उसके लिए तो कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि हमें तो इम्प्रॉपर यूज वहाँ का जो जनता है या जो कार्यदायी संस्था है, वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। वैक्सीन के, जैसे मैं वैक्सीनेशन से संबंधित हूँ मैम, जैसे एक वायल में 10 या 20 डोजेज आते हैं। अगर हमें 10 लोग, एक वायल हमने खोला, उसमें से अगर उसमें 10 लोग नहीं आए, तो 5 लोग आए, 6 लोग आए या 4 लोग आए, तो वैक्सीन जो 6 डोज या 4 डोज जो बच रही है वो वेस्ट हो जाती है 4 घंटे के बाद। तो हमें एक सरकार का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होता है कि सरकार जो अन्य तंत्र, सरकार के अन्य जो विभाग हैं, पब्लिक को उसमें इन्वॉल्व करें, जो सारे लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आए और वैक्सीन का प्रॉपर मैक्सिमम यूज हो पाए, जिससे हमारी वैक्सीन वेस्टेज ना जाए। ठीक है ऋषभ जी, सुना आपने एनबी सिंह को, क्या कहेंगे सर? कैसे सहयोग दे पाएंगे आप? जी, उन्होंने वही कहा जो मैंने एक मिनट, उन्होंने वही कहा जो शुरू में मैंने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कोई एक दिन में प्रोडक्शन की हुई चीज नहीं है कि घर में रखे सब्जी से जो वेजिटेबल्स हम सब्जी बना के तैयार कर दे।
प्रोसेस होता है, जो सर ने भी अभी आपको कहा। दूसरी बात में जो इन्होंने डोज की बात कही वो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अभी तक डबल डोज लेकर मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूं। और जब मैंने वैक्सीन लिया तो उस वक्त मैं झारखंड में था और पॉलिटिकल विचारधारा के ऊपर उठकर मैंने झारखंड सरकार को भी धन्यवाद कहा था, भारत सरकार को भी धन्यवाद कहा था। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें वो हमें समझने की जरूरत ये है कि जब वैक्सीन के डोज के बाद जो वैक्सीन बचते हैं और जो वैक्सीन रह जा रहे हैं 45, अभी तक देखेंगे तो अधिकतर वेस्टेज जो वैक्सीन का हुआ है वो 45 प्लस वाले का हुआ है। और जो 18 प्लस से 45 के बीच जो हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक हैं और वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हैं, तो वो चीजों की गंभीरता को समझते हैं। लेकिन जो 45 प्लस के एबव हमारा जनरेशन है, जो गांव का है, जो छोटे शहरों का है, उनके अंदर अभी भी भ्रम है। मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ, झारखंड कैसे अनेक गाँव है, यूपी कैसे अनेक गाँव है जहाँ पे बहुत जगह ये भ्रम है कि लोगों के बीच मैं वही पहुंचकर बता रहा हूं, अपने नेताओं को पहुंचाकर, अपने प्रतिनिधियों को पहुंचाकर लोगों के भ्रम को दूर करने का काम होना चाहिए। बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल हमारी हो गया मैम आपका सवाल। बोलिए जी। सरकार का पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है बिल्कुल, लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ अपने स्टेट को देखकर कोई विपक्ष या कोई भी सरकार निभाएगी क्या? जब केंद्र सरकार वैक्सीन के लिए पूरी मुहिम चलाती है तो वही कांग्रेस शासित राज्य में कभी ये रोना रह जाता है कि वैक्सीन खत्म हो रही है। जब वैक्सीन उपलब्ध कराया जाता है तो रेट ज्यादा है। जब केंद्र सरकार बोलती है फ्री में देंगे तो कहते हैं वैक्सीन नहीं मिल रहा है। और जब वैक्सीन की शुरुआत की गई तो ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, इसे मत लो। जब आपको पता है हमारे देश में लिटरेसी जो रेट है, जो शिक्षा की रेट है, वो किस आधार पे लोग भ्रम में हो जाते हैं, लोग भ्रम में चले जाते हैं। जब ये देश की दशा उन्हें अपने प्रदेश में वो फैलाते हैं कि आप वैक्सीन से ये होगा वो होगा करके और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, तो आज ये वही लोग खड़ा होकर कहते हैं वैक्सीन कहाँ है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बीजेपी जहां पे है और जहां विपक्ष में भी है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जवाब देने के लिए उपस्थित है ललित यादव जी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं आप सर, समय की कमी होती है, आप उनसे जरा ये पूछिए ना कि क्यों वो बोले थे कि जब ये वैक्सीन से लोग परेशान होते हैं। ठीक है, ललित जी सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, इनका तो चाल चरित्र हमेशा से ही दोगलापन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चाल चलन को पूरा देश अब जान चुका है। ये लोग निश्चित रूप से सोतले व्यवहार कर रहे हैं और इसीलिए आपको जीरो पे कर दिया गया है। कांग्रेस शासित प्रदेश जहां हैं, उन प्रदेशों के हालात आप जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। गांव का आदमी, नौजवान आदमी वैक्सीन लगवाना चाहता है। सर, मैं कांग्रेस प्रदेश से आता हूँ, कांग्रेस प्रदेश शासन राज्य से आता हूँ। झारखंड में आपकी सरकार है, कृपया वहाँ की दशा मुझे ना समझाया। मैं मुद्दे से हटकर बात नहीं करना चाहता, नहीं तो आपको मुद्दे से हटकर बहुत सारी बातें करने के लिए आप लोगों को चाल चरित्र देखने को मिला ना आज से पहले, जब देश के अंदर पेट्रोल 60 रुपए लीटर था। आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को कहिए ना झारखंड में क्यों कहा था उन्होंने कि जनता को चूहा की प्रयोगशाला ना बनाए। नहीं, आप वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। मैं आप उनसे पूछिए कि वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्यों भ्रम फैलाया, जवाब दीजिए आप उसका। इन लोगों ने मिलकर के आप अपने बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे, क्या हिम्मत करेंगे आप पूछने का कि आपने क्यों भ्रम फैलाया, बर्बाद कर रही है, क्यों भ्रम फैलाया। ये लोग जितना भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस किस स्तर की राजनीति कर सकती है वो आपके प्रवक्ता आपके रूप में देखने को मिल रहा है। सब लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन खामियाजा तो लोगों को भुगतना पड़ रहा है ना, इंतजार तो लोगों को इस समय करना पड़ रहा है। पहले मैम आप एक बात बताइए, एक ऐसा प्रदेश भाजपा का एक ऐसा नेता किसी भी जिसने कारण भ्रम से, फैलाया हो। अब जब लोग लगवाना चाहते हैं तब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इस समय क्या किया जाना चाहिए? एनबी सिंह साहब, लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन आने तक और अपनी बारी आने पे वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के अलावा हमारे पास और जो विकल्प हैं कोरोना से बचने के, हमें वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपने मास्क लगाने हैं और हैंड सैनिटाइज करते रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूर पालन करना है। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल ठीक। वैक्सीन भी लगवाना एकदम कंपलसरी है। हाँ। जितना जल्दी हो पाए हम अधिक से अधिक लोगों को लगा पाए, ठीक है, यही हमारी उस संदेश है।
ठीक है ललित यादव, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी इस वैक्सीनेशन अभियान पर। और जब आपको वैक्सीन का पूरा कोटा मिल जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, क्या आप यहां पर गारंटी लेते हैं चैनल पर बैठकर देश के लोगों के सामने कि कहीं कोई कमी पेशी नहीं रहने दी जाएगी लोगों को वैक्सीन लगवाने में? अभी भी कोई कमी पेशी हम लोग नहीं छोड़ रहे, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से हम लोग पूरे देश के, पूरे प्रदेश के एक नौजवान, किसान, सभी वर्ग के लोगों को हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, इन लोगों ने अपने हिसाब से बिना वैज्ञानिकों की सलाह के, बिना डॉक्टर्स की सलाह के पहले 45 दिन किया और फिर 72 दिन किया, 82 दिन कर दिया। वैज्ञानिक लोगों ने ये बात भी कहा है कि इनका कोई भरोसा नहीं है कि इतने दिन के बाद वैक्सीन काम करेगी। ये लोग अपने आप ही वैज्ञानिक बनते हैं, अपने आप ही डॉक्टर बनते हैं और सारे नियम कायदे अपने आप लागू करते हैं। आपको जो भी कहना होगा आप अपने समय में कह सकते हैं। ललित जी जल्दी से पूरा कीजिए। जी, तो ये लोग जो है बिना किसी सलाह के और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। निश्चित ही मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि मोदी जी पूरे देश के अंदर वैक्सीन भिजवाएं और हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर, गांव ढाणी के अंदर पहुंच करके और हमारे यहाँ का तमाम प्रशासक मिलकर के सभी गांव ढाणी के लोग अगर आपके नेतागण, आपके मंत्रीगण इस तरह के अनर्गल बयान देंगे तो क्या उसकी भी आप लोग गारंटी लेंगे? नहीं, हमारे मंत्रियों ने कहा अनर्गल बयान दिया है। जो बार बार ऋषभ तिवारी जिस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि चूहा प्रयोगशाला जिसे कह दिया गया है, रिकॉर्ड है, आप पर जो रिकॉर्ड है, मैं ऑन प्रूफ दिखा सकता हूँ, अभी चैनल पे चलवा के दिखा सकता हूँ। मैं अभी भी चैनल पे दिखा सकता हूँ इनके मंत्री ने क्या कहा है कि ये लोग बिना किसी सलाह के, बिना किसी वैज्ञानिक की सलाह के और अपने हिसाब से टाइम को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। पहले कम दिन किया, ज्यादा दिन कर दिया इन लोगों ने, तो इनके पास ही सारी वो चीजें हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग बैठ करके। अभी वैक्सीन और उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है ऋषभ तिवारी, आपका फाइनल कमेंट कैसे आश्वस्त करेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इन्होंने बिल्कुल स्टडी नहीं की है कि वो ड्यूरेशन क्यों बढ़ा है। ये ना तो डायरेक्टर एम्स के, ना तो बीजेपी के हैं, ना तो कांग्रेस के हैं, और उन्होंने बकायदा WHO के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये बकायदा पूरे देश के सामने क्लियर किया था कि जब लंदन में और एम्स में कुछ रिसर्च किया गया तो उसमें यह पाया गया कि पहले जो 30 दिन से लेके जो 60 दिन के 56 दिन का ड्यूरेशन था, उसके बाद 56 से लेके 75 दिन का जो ड्यूरेशन था, उसमें ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। पहला डोज 70% इम्यूनिटी डेवलप करने में कारगर था। इसके लिए वैक्सीनेशन की कमी पूरी हो जाएगी सर, 10 सेकंड आपके पास समय की कमी है। देखिए, ये उम्मीद की किरण देश में उस दिन ही जगी थी जब देश के प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ, डॉक्टर के साथ मिलकर कहा था कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीनेशन देंगे और दिसंबर तक पूरे देश के जनता को वैक्सीन उपलब्ध करा के रहेंगे, दिला के रहेंगे। मेरा एक निवेदन है आपके चैनल से, कृपया करके इस पर राजनीति ना करें और लोगों को भ्रमित ना करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एनबी सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ऋषभ जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और ललित यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल जनता के हाथ में फैसला है। वैक्सीनेशन की कमी को लेकर तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब आपका नंबर आए तो आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लेनी चाहिए। अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की कोई हिचक मन में नहीं होनी चाहिए। यही कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीतने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस तो आपस में उलझती रहेंगी, जिंदगी आपकी है, फैसला आप ही को लेना है। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।